हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है कुछ इस तरह से कि सब हर एक के जीवन में फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ आप लोगों को कहना चाहती हूँ। हर एक के जीवन में जब भी हमारे जीवन में तकलीफ़ आती है, ठीक है, जब भी हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तकलीफ़ आती हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। और हम अपने आप को ही कहते हैं पता नहीं कौन से ऐसे कर्म किए थे जो ऐसा हो गया, कौन सा ऐसा मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हो गया। आपने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों के मुँह से ऐसा बोलते हुए। तो वो क्यों ऐसा कहते हैं? तो कहीं ना कहीं जो हमारे कर्म हैं फ्रेंड्स, वो हमारे आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं वैसे वैसे ही हमारी लाइफ में आगे हमको उसके रिजल्ट मिलते हैं। तो हमेशा हमें यही हमें एक विचारधारा लेके चलनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि हमें अपनी लाइफ में एक सही कर्म करने हैं, ठीक है, एक अच्छे कर्म की तरफ अपने आप को हमेशा प्रेरित करना है। गलत कार्य करने से हमेशा अपने आप को बांधना है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मन ऐसा डगमगा देता है ना हमको, हमारी सोच, हमारी किसी न किसी वे से हम चाहते नहीं ऐसा कर्म करना, लेकिन किसी न किसी स्थिति, कोई ऐसी परेशानी के कारण या कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो हम कैसे इस चीज़ से बचें और कैसे अपने जीवन को एक सही सकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाएं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक भी हमारा कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म, ठीक है, आपके द्वारा किए गए कर्म, अच्छे या बुरे कर्म, कुछ भी हो सकते हैं, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके आने वाले भविष्य में उसका क्या क्या प्रभाव होने वाला है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कार्ड रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। कोशिश करूँगी बहुत आप लोगों को गाइड करने की, और डिवाइन से प्रे करूँगी डेफिनेटली हमें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि बिना डिवाइन के हमें सजेस्ट किए हुए, हमें गाइड किए हुए हम आपको भी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही प्रे करती हूँ हमेशा कि मेरे ब्यूटीफुल सोल फैमिली के लिए क्या अच्छा रहता है जो उन्हें मैं गाइड कर सकूँ। हमारी पूरी टीम, हमारी डिवाइन यूनिवर्स, आर्कएंजल, जितने भी हमारे स्पिरिट गाइड हैं और जितने भी हमारे उच्चतम ऊर्जा हैं, उनसे मैं यही कनेक्ट करके आप लोगों के लिए हमेशा सही से सही गाइडेंस प्रदान करने की कोशिश करती हूँ और आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो मेरी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली, यहाँ पर 2 कार्ड रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। आपको यहाँ पर से चूज करना है 1 पाइल, ठीक है। ये है पाइल नंबर 1 सेलिब्रेशन, और ये है पाइल नंबर 2 एंटिसिपेशन, ठीक है, एंटी कैंपेनिंग। तो आपको इन दोनों में से 1 कार्ड सेलेक्ट करना है। आई होप आपने अपना कार्ड सेलेक्ट कर लिया हो। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा सभी मैसेजेस आपसे मैच नहीं होंगे। जो मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उन्हीं को लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की प्यारी से रीडिंग। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता की। पाइल नंबर 1 से। तो हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं आप लोगों के लिए कि आपकी एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। चक्रा,
वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, कॉर्नुकोपिया, बॉटम ऑफ द डेक है स्ट्रेटजी। कौन सी यहाँ पर आप लोगों के लिए, मैं कार्ड थोड़ा सा सेट कर लूँ। ओके, तो पायल नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी निकल कर आई है फ्रेंड्स, वो है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ही ज़्यादा साहसी मुझे यहाँ पर नज़र आते हो। आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है कि आप कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने मन की दूसरों तक जाहिर नहीं होने देते हो, ठीक है। भले ही आप बाहर से दूसरों का दुख, दर्द, पीड़ा, उनकी हर एक तकलीफ़ को आप समझ लेते हो, लेकिन अब आपके मन के अंदर क्या चल रहा है ये लोगों को नहीं पता चलता है, ठीक है। साथ ही साथ आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा साइकिक पावर्स आपके अंदर मुझे यहाँ पर डेवलप दिखाई देते हैं, आपके अंदर हैं। अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, फाइनेंशियल वे में बहुत ज़्यादा अर्निंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी चाहत हो सकती है कि आप भविष्य में कुछ इतनी ग्रोथ करें अपनी लाइफ में, इतने सक्सेसफुल बने अपनी हर एक वे में यहाँ पर, ठीक है। करियर वाइज भी, आपके रिश्तों के लिए भी, ठीक है। एक ऐसी खुशी मुझे आप लोगों के अंदर, एक ऐसी फीलिंग है ना आपके अंदर कि मेरे घर परिवार में सब कुछ ठीक रहे, ठीक है, सुख समृद्धि रहे, प्यार रहे, ऐश्वर्य रहे, अपनों का सपोर्ट रहे, ठीक है। एक ब्यूटीफुल सी लाइफ के लिए क्या चाहिए? अपनों का प्यार, परिवार का सहयोग, अपनों का विश्वास, और साथ ही साथ ढेर सारी ग्रोथ, अबंडेंस, लोग हमें समझें, उनको और क्या नीड रहती है हमारी, बस इतनी सी इच्छा में हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं ना। तो वही मुझे आप लोगों के लिए भी दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़्यादा इच्छाएं नहीं हैं, अपने आप को लेकर, अपने परिवार को लेकर ही आपकी सभी इच्छाएं यहाँ पर पूर्ण हो जाती हैं। तो आपकी एक और सोच मुझे यहाँ पर ये नज़र आती है कि आप ना अपने परिवार के लिए सोचते भी, ठीक है, अपने परिवार के लिए तो सोचते हो, साथ ही साथ आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके अराउंड नेबर्स, ठीक है, आपके रिश्तेदार, सबके लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप उनके लिए भी आप चिंतित रहते हो, उनकी हर एक प्रॉब्लम, उनके सुख दुख में आप हमेशा खड़े रहते हो। ऐसी मुझे आप लोगों के अंदर पर्सनैलिटी नज़र आती है। सभी के लिए आपके दिल में प्यार रहता है, और आप मन ही मन ये भी चाहते हो कि जैसे हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, वैसे ही आप चाहते हो कि मेरे इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उनके जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, वो कभी उनको तकलीफ़ ना हो, कभी वो किसी बुरे दौर से ना गुजरें। ऐसी मुझे शुभ कामनाएं आपके दिल से निकलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में आप प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आते हो। साथ ही साथ आपके दिल में बहुत सारा अपने डिवाइन के प्रति भी बहुत ज़्यादा लगाव, प्रेम, और एक आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आपका एक रुझान भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो ईश्वर से भी नहीं डरते हैं, ऐसे कर्म करते रहते हैं, फिर भी उनको डर नहीं रहता है, उनकी आत्मा उनको नहीं
कचोड़ती है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग ऐसे नहीं नज़र आते हो। आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आप बाहर से ही नहीं, अंदर से भी आपका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कभी किसी का बुरा करना, कभी किसी के लिए बुरा सोचना, ये आपकी पर्सनैलिटी में नहीं है, आपका सोच नहीं है यहाँ तक कि, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा हमेशा लोगों के लिए सही मनोदिशा, सही मनोभाव आपके रहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। और आपकी जो ये स्थिति मुझे नज़र आती है प्रेजेंट में, वो डेफिनेटली आपके आने वाले कल में, आप रहें न रहें, आपके बच्चों के साथ आपके ये कर्म डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड और देखना चाहती हूँ और जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको ऐसा क्या कार्य करना चाहिए जिससे कि आपके द्वारा कौन से ऐसे कार्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिवाइन यूनिवर्स और अराउंड लोगों को आपके ये कर्म बहुत अच्छे लगते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के लिए ये न्यू डेक परचेज़ किया है, तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं आपको कौन से ऐसे आपके गुड कर्मा हैं, तो आपके अंदर कौन से ऐसे गुड क्वालिटीज़ हैं, ये देख लेते हैं। 8 of Wands, Justice, पेज ऑफ कप। वाह, पाइल नंबर 1, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपके द्वारा वो कौन से सराहनीय कार्य हैं जिसकी वजह से लोग आपको बहुत ही अच्छी स्टेज में, ठीक है, बहुत ही आपको अच्छा मानते हैं। आपके कौन से ऐसे कर्म हैं? तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप हमेशा तत्पर रहते हो, जैसे मैंने कहा है आपसे, आप हमेशा रेडी रहते हो कुछ भी करने के लिए, अपने लिए हो चाहे आपके अराउंड लोगों के लिए हो। किसी भी प्रॉब्लम में कोई फंसा है, आपके अपने हैं पराए हैं, सबके लिए खड़े रहते हो। तो आपकी ये जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी ये खूबी है, उसकी वजह से डिवाइन यूनिवर्स तो है ही है, साथ ही साथ आपके अराउंड के लोग भी आपसे, आपकी इस क्वालिटी की वजह से आपके बहुत बड़े वेल विशर, बहुत ज़्यादा आपके करीब इस वजह से आपके रहते हैं। साथ ही साथ जस्टिस का कार्य है, हमेशा आप न्यायप्रिय व्यक्ति हो। सबके लिए आपके दिल में जो रहता है ना कि हाँ ये गलत है तो गलत है, ठीक है, और ये सही है तो सही है। एक मेंटल स्टेज मुझे यहाँ पर नज़र आती है, जैसे आप किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकते ना, वैसे ही आपके जो ये गुण हैं आपके अंदर, सबको एक समान दृष्टि से देखना, क्या गलत है क्या सही है, सही को सही करार करना और गलत को गलत। जो आप कभी भी किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते हो, सत्य के पक्ष में हमेशा रहते हैं। जो आपका ये कर्म है, ये कर्म आपको डेफिनेटली एक ऐसी स्टेज पर लेके जाएगा, एक ऐसी दिशा पर लेके जाएगा जहाँ पर आप अपना जीवन तो चेंज कर रहे हो, अपने कर्मों को तो क्लीन कर ही रहे हो, साथ ही साथ आने वाला जीवन भी अपना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रहे हो। साथ ही है पेज ऑफ कप की एनर्जीज, अपने रिश्तों में, अपने अराउंड लोगों की जो उनका ख्याल, उनके लिए आपके दिल में जो प्यार है, ठीक है, लव इन केयर की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। सभी के लिए इस धरती में आपके दिल में प्यार मुझे नज़र आता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई आपके क्लोज वन हो, ठीक है, या आपके ऐसे जो हमारे साथ तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ना हम उनकी बातें सुन सकते हैं, ना कहीं हम
उनको समझ पाते हैं। एक ऐसे पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनके लिए भी आपके दिल में बहुत सारी भावनाएं मुझे यहाँ पर प्रकट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके ये गुण हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से आप अपने कर्मों को और ज़्यादा क्लीन कर सकते हो और ज़्यादा इसको बढ़ा सकते हो। और आपके ये जो कर्म हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं आपके जो ये कर्म हैं कैसे आपके आने वाले भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे कैसे बदल सकते हैं आपके ये कर्म, क्योंकि अभी के कर्म आपके बहुत ब्यूटीफुल हैं। डेफिनेटली जिसका आज बेहतर है, जिसका आज जो कर्म कर रहा है उसका रिजल्ट उसको आने वाले कल में ज़रूर मिलता है। जो बोता है वही काटता है। तो आप जो बो रहे हो वो बहुत ब्यूटीफुल है। कभी किसी का गलत नहीं करते हो, कभी किसी के लिए गलत विचार नहीं करते हो। हमेशा आप, मुझे ऐसा भी नज़र आता है ना, आप जो जिन्होंने भी पायल नंबर 1 चूज़ किया है, अपनी खुशी के साथ साथ लोगों की खुशी भी आप लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, लोगों के चेहरे में जो मुस्कुराहट आप लेके आते हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, तो ये मुस्कुराहट है ना सबसे बड़ा नेक काम है माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1। तो आपके द्वारा ये जो किया गया कर्म है ना कहीं आपके बैड कर्मा को भी अगर आपने कभी किसी भी लाइफ में अगर ऐसे कर्म किए हों तो वो भी क्लीन होते जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल कर्मों के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो अब हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि आपके द्वारा जो ये कर्म अभी तक आप कर रहे हो इसका आने वाले भविष्य में आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 के जो कर्म हैं आने वाले भविष्य में उनको कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। एट ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। द हाई प्रिस्टेस, ओके, 1 लास्ट कार्ड। आने वाला कल मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 1 का कैसा रहेगा। किंग ऑफ सोर्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है आपका आने वाला कल आपके कर्मों के द्वारा क्या फल आपको देगा, कैसे आपका भाग्य बदलेगा कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए आने वाले कल में किसी ऐसी चीज़ को लेकर डेफिनेटली आपके मन में कुछ ऐसा पेन होगा, कुछ ऐसा दर्द होगा कि मैंने इतना किया लेकिन मुझे उतना नहीं मिला। ठीक है, ऐसी सोच, ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आपके मन के अंदर सोच विचार चलेगा ना, इसकी वजह से आप ऐसी एनर्जीज़ में टैपिंग करेंगे द हाई प्रिस्टेस की। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज़ कुछ ऐसी है कि आने वाले कल में आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मैंने इतने लोगों के लिए इतना भलाई का कर्म किया लेकिन फिर भी मुझे ऐसा देखने को मिला। इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए आप जान पाओगे कि क्या हुआ था और क्या करना चाहिए था। ठीक है, कुछ ऐसी आप लोगों के मन के अंदर मनोदशा बदलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है और उसकी वजह से जो ये मनोदशा आपके जीवन में बदलेगी ना, आपके कर्मों की वजह से आप ऐसे स्टेज में जाओगे जहाँ पर बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति, मुझे यहाँ पर ये कार्ड ना द हर्मिट की एनर्जीज भी शो करता है। ऐसा लगता है मुझे कि आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कप है ना, बिल्कुल कोई भी गिरा हुआ नहीं है, सब खड़े हैं, लेकिन आपको वो संतुष्टि नहीं है, आपको वो चाहत नहीं है किसी चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आने वाले कल में आपका जो सोचने समझने का तरीका होगा उसमें कुछ बदलाव आएंगे और मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि आप आध्यात्म की तरफ और ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मुझे यहाँ से, ठीक है, ये जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं ये अप एंड डाउन, जो मैं बहुत सारी, मैं आपको कैसे समझाऊँ, बस इतना मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब हमारी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती या हमारे मन को जब सुकून नहीं मिलता है ना, हम चले जाना चाहते हैं अकेले में,
एक ऐसी दिशा में चले जाना चाहते हैं जहाँ पर हमें सुकून मिले। तो ऐसा ही स्टेज मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ये सुकून आपका ऐसा भी हो सकता है कि हम थक चुके हैं बहुत कुछ करके, और हमें अब बस डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है। ये स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस आया है। डेफिनेटली बहुत कुछ है जो आप लोगों के जीवन में चेंजेस होगा आने वाले भविष्य में, और ये चेंजेस आपकी भलाई के लिए होगा। ठीक है, द हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। ठीक है, बहुत चीज़ों को इसने बहुत बुरे दौर भी देखे हैं, बहुत अच्छे दौर भी देखे हैं, लेकिन इसका जो अब आगे की पर्सनैलिटी है ना इसकी, अब ये अपने आप को हर एक चीज़ों से दुनिया से बिल्कुल इतना, जितना आप सोशल हो ना, आप सबके लिए सोचते हो, अब आपके मन में ये भावना आएगी कि नहीं, अब मुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, अपने लिए, अपने सोल ग्रोथ के लिए बहुत कुछ अपने लिए करते हो मुझे यहाँ पर आप दिखाई देते हो। अब अभी तक आप सबके लिए कर रहे थे, सबके लिए आपके दिल में चाह, सबके लिए आपके दिल में प्यार। हालांकि अभी भी आपके दिल में प्यार रहेगा और अभी भी आपके दिल में सबके लिए अच्छा करने की भावना रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही ना आप लोगों के लिए, अपने लिए भी आप सोचोगे। कहीं ना कहीं इन सब के बीच में आप अपने लिए सोचना भूल गए थे, तो आने वाले भविष्य में आप डेफिनेटली अपने लिए सोचोगे, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, आपका जो रिश्ता है डिवाइन के साथ, उसको और ज़्यादा बेहतरीन करने में मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई लेवल पर मुझे दिखाई देती है आने वाले भविष्य में, जिससे कि आप आने वाले दर्द को, आने वाली पीड़ा को, आने वाली खुशियों को, हर एक का आपको पहले से ही अनुभव होता जाएगा। ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज। तो डेफिनेटली आपकी बातें, आपके बोलने का तरीका, आपका प्रभाव बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवल रहने वाला है आने वाले भविष्य में। लोग एकदम से आपको डायरेक्ट वे में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर इतनी नॉलेज इतनी अंदर तक आपके सीमित हो जाएगी, इतना आप ज्ञान और नॉलेज से भरपूर हो जाओगे आने वाले क्रम में, जिससे कि आपके अराउंड कोई ऐसे लोग आपको दबा नहीं सकते। आने वाले कल में आपको कोई झुका नहीं सकता है। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी हर एक तरीके से आपके अंदर परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई देता है, जिसकी वजह से आपके अगर फाइनेंशियल वे में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पर किंग ऑफ सोर्स की एनर्जीज तो है ही, साथ ही साथ आने वाले कल में आपका भविष्य बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स द मैजिशियन की एनर्जीज हैं, और साथ ही साथ द हर्मिट। देखिए मैंने क्या कहा था, द मैजिशियन, कुछ भी क्रिएट करने की इच्छा, कुछ भी क्रिएट करने की साहस आपके अंदर परिवर्तित होने वाली है। द हर्मिट की एनर्जीज से मुझे ये भी फील होता है डेफिनेटली मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, आने वाले कल में आपका जो भाग्य है, आपका जो जीवन है, जो आपके कर्म है, जो आप कर रहे हो, इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ, और बहुत कुछ आपकी जो इच्छाएं वो सब पूर्ण होते हुए भी आपके मन में आध्यात्म के प्रति और भी ज़्यादा रुचि बढ़ती हुई जाएगी। मुझे ये फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेती हूँ, क्या गाइडेंस है जो आपको करना चाहिए जिससे कि आपका भविष्य बेहतर हो। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए, क्या उन्हें करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1, एडवेंचर। तो आपको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जहाँ पर आप अकेले कुछ ऐसा नया क्रिएट, ठीक है, कुछ ऐसा नया जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और आपकी सोल को भी अच्छा लगे। कुछ ऐसे एडवेंचर कार्य आपको करना चाहिए इसके लिए। ठीक है, और साथ ही साथ प्रोजेक्शन आपको मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, अगर आपको यहाँ पर मैं एक आपके अंदर की जो कुछ शैडो वर्क कह सकते हैं हम इसको, अगर आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हो तो आपको शैडो वर्क कराने की ज़रूरत है। शैडो वर्क ऐसा है जो हमारे अंदर की कुछ बैड
हैबिट्स, हमारे अंदर के जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं उसके ऊपर वर्क करके हमारी सोल, जो प्योर सोल है, उसको बाहर निखारने में हमारी मदद करती है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में ये सब चेंज चाहिए, ये सब कुछ अगर आप अपने जीवन में परिवर्तित करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको सबसे पहले तो अपनी लाइफ में एक ऐसे एडवेंचर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो आप कीजिए। साथ ही साथ अपनी शैडो वर्क कहें या आपके कुछ ऐसे हीलिंग टाइप्स आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आप हील हो सको, आपकी सोल हील्स हो सके और आपको सही मार्गदर्शन दे सके। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर टोटली का कार्ड है जो मुझे बताता है कि आपको अपनी लाइफ में ऐसी स्थिति नहीं क्रिएट करनी है जहाँ पर आप, बॉटम ऑफ द डेक है प्लेफुलनेस, जहाँ पर आप अपने आप को पूरी तरह से बांध दो। ऐसी स्थिति में कोई इंसान कब तक अपने आप को बदल सकता है, कब तक, कितनी देर तक ऐसी स्थिति में रह सकता है? ये बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा पीड़ा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे हो सकता है। तो आपको ऐसी स्थिति में अपने आप को ग्रैब करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ आपको तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पर आपको पेन हो रहा है। इस स्थिति में आपसे कब तक इस चीज़ को झेलोगे आप? इस स्थिति से निकलना ही बेहतर होगा। तो आपको ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी है, या आपके जीवन में हो चुकी हैं तो डेफिनेटली जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप स्टैंड ले सकते हो। आप बोलो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका हल निकालो, यहाँ से कैसे निकलना है हमें, ठीक है ना। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, यहाँ पर ढेर सारी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आने वाला कल भी आप लोगों का बहुत बेहतर मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ, डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हो, आपके कर्मों से वो कितने ज़्यादा आपके ऊपर प्रसन्न हैं, ठीक है। ये देखना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए। मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके द्वारा किए गए कर्म उन्हें कितना, उनसे कितना प्रसन्न है। पाइल नंबर 1 पीपल से मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, उनके कर्म कितने प्रभावित करते हैं उनके डिवाइन, यूनिवर्स, जिनको भी उन मानते हैं, पिता। तो आपके द्वारा किए गए कर्म हमेशा आपके फादर को गर्व महसूस कराते हैं। ये फादर आपके डिवाइन फादर हो सकते हैं, आपके ब्लड से रिलेटेड आपके, ठीक है, आपके पिता हो सकते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा इतने अच्छे कर्म करता है, ठीक है। और साथ ही साथ डिवाइन फादर, जिनको भी आप मानते हो, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, 1 कार्ड और सहस्त्रार्थ का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी सोल, ठीक है, आपकी डिवाइन सोल भी आपके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आप उससे कनेक्ट हो, ठीक है। और आपके जो ये कर्म हैं, कहीं ना कहीं इनको आस है, आपकी सोल को आस है कि कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करोगे, और ज़्यादा अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ोगे। और आपकी सोल आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। उसको बहुत ऐसा लग रहा है ना कि जो भी, जिस भी रूप में आप हो, जिस भी वे में हो, जो आपकी आत्मा है वो आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके परम पिता परमेश्वर आपसे हैप्पी मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो डेफिनेटली जिनको गर्व है आपके ऊपर, तो इस गर्व को बनाए रखें माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। और अपने जो आपने अभी तक के कर्म किए हैं, इसको झुकने मत दीजिएगा, इसको मिटने मत दीजिए, इसको ऐसे ही पॉजिटिविटी के साथ पकड़ के रखें और आगे बढ़ें, ठीक है। अपने जीवन में नई ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल कर्म आपको करने हैं, नई धर्म के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो आपकी आत्मा को गंवारा नहीं है, उस कर्म को मत कीजिए, जिससे कि आपके आने वाला कल भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। मुझे यहाँ पर आपके आने वाले कल में भी बहुत सारी खुशियाँ नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर फिर से रीडिंग लेके आऊँगी, अगर आप लोगों को पसंद है तो। अभी हमने ज़्यादा डीप नहीं गए हैं, ऊपर ऊपर ही हमने देखा है। हम
इसको और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज़ करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, कैसे हो आप? तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखते हैं कि आप लोगों के लिए आपके वो कौन से ऐसे कर्म हैं जो आपके आने वाले कल को भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपकी एनर्जीज, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। पायल नंबर 2 के बारे में हमें बताइए डिवाइन। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पायल नंबर 2। यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं आप लोगों के लिए, एनवी एंड हॉस्टिलिटी। वन लास्ट कार्ड, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल गब्रिएल, थ्रोट चक्रा। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, आप लोगों की पर्सनैलिटी कहें, आप लोगों का जीवन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में कुछ करने की चाह मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। बहुत सारा धोखा आपने अपने अपनों से, आपके अराउंड लोगों से खाया हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। हर एक स्थिति में मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जीवन में जितने भी लोग आए, ठीक है, जितने भी जिनको आपने समझा कि ये मेरा बहुत क्लोज है, जो आपको लगा कि ये मेरा बहुत प्रिय हो सकता है, उसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया, जिसकी वजह से आपके अराउंड कुछ ऐसी नेगेटिविटी, आपके मन में कुछ ऐसा डर घर कर गया है कि आपको अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो तब जाके कहीं आप आगे बढ़ने के लिए प्लान करते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों से मिल रही है। साथ ही साथ आपने अपने जीवन में फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी हुई है, ठीक है। अभी की स्थिति कैसी यहाँ पर कुछ ऐसी है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस को, अपनी लाइफ में ग्रोथ को, अबंडेंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि किसी ऐसी असमंजस वाली स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जीवन में इतना बहुत कुछ करना है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में इतना अबंडेंस मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती। इतना मुझे सक्सेस तो है, ठीक है, डेफिनेटली आपके मन में करेज है, हिम्मत है, साहस है बहुत कुछ करने की, लेकिन अभी की स्थिति फाइनेंशियली मुझे बेहतर नहीं दिखाई दे रही है आप में से किन्हीं लोगों के लिए, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास डिवाइन यूनिवर्स ने सब कुछ दे रखा है, ठीक है। आपकी जितनी ज़रूरत है आपको उतना आपको मिल रखा है। इसके लिए शुक्रगुजार होइए डिवाइन के, यूनिवर्स के, ठीक है, क्योंकि किसी को इतना भी नहीं मिलता है। हमारी इच्छाएं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो डेफिनेटली हमारे लिए डिवाइन यूनिवर्स हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी हुई है, ठीक है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है, जीवन में उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति से आप ऊपर हो, इसलिए अपने आप को ग्रेटफुल मानिए, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मानिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझिए आप, ठीक है ना। भले ही
आपके जीवन में उतना मनी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है, खुशी है। अपने अपनों के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, आपके अराउंड खुशियाँ हैं, प्यार है, सब कुछ है आपके अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी पर्सनैलिटी मुझे नज़र आती है फ्रेंड्स, धोखा तो डेफिनेटली आपने खाया है, लेकिन उस धोखे से अभी आपको उबरने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस भी दी जा रही है। आप लोगों को ये भी कहा जा रहा है कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ ऐसे पल हैं जहाँ पर आपको बोलना है, जहाँ पर आपको अपनी प्रेजेंट रखनी है। आपका क्या क्या चाहते हो आप, क्या आपकी सोच है, ठीक है। आप लोगों के सामने में अपने आप को आपके विचार, आपकी जो भी आप सोचते हो उसको बोला कीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर संकोच भी दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हों, साथ ही साथ कम बोलना पसंद करते हों, या तो आप अपनी मन की बातों को किसी से शेयर नहीं करते हो, ऐसी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है। और आप में से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने दिल की बात खुल कर बोलते हैं, बहुत एंजॉय पूर्वक। और वो जो लोग हैं ना, अपने दिल के भड़ास को, अपने दिल की खुशी को, अपने दिल के हर एक दुख को, हर एक बात को शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली उनके जीवन में प्रसन्नता रहती है, उनके जीवन में खुशियाँ रहती हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो लोग अपने मन में बहुत सारी बातों को दबा के रखते हैं, तो डेफिनेटली ये जो दबाव है आपके अपने अंदर, अपने मन में जितना प्रेशर आप रख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी विचारधारा के लिए सही नहीं है, ये ब्लॉकेज का काम करती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने जो भी विचार हैं, जिनके साथ आप क्लोज होते हो, डेफिनेटली उन विचारों को आपको बोलने की ज़रूरत है। अगर आपके पास ऐसा कोई भी मित्र नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कर सको, तो डेफिनेटली आपको अपने डिवाइन, अपने यूनिवर्स के सामने में अपने दिल की बातों को रखने की ज़रूरत है, जिससे कि आपके बहुत सारे आपके विचार बाहर निकल के आएंगे, आपका दिल साफ़ होगा। आपके दिल में जो ये डर है, आपके दिल में जो ये दर्द भरा हुआ है ना, जो दर्द है ना, मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों का कि आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया है, जिसका अभी तक आपको उस चीज़ का बुरा लगता है, उस चीज़ के लिए। तो आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है ना। जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे तो तभी तो आप अपनी लाइफ में एक अच्छे जीवन की तरफ आपका फोकस होगा। जब आपके जीवन में एक उत्साह होगा, एक चाह होगी अपने जीवन के लिए, तब तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। और जब आपके दिल में इतना दर्द भरा होगा, इतनी तकलीफ़ भरी होगी, लोगों ने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ आपके दिल में दबा हुआ सा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो अभी आपको उन सारी गिल्ट को, उन सारी भावनाओं को अपने मन के अंदर से निकालने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस कर सको, अपने कर्मों को और ज़्यादा शुद्ध कर सको। यहाँ पर आपके लिए माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, यहाँ पर मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली आपको डोनेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। दान कीजिए किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है। आप अन्नदान कर सकते हो, अन्नदान बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए जल, ठीक है, अन्न के साथ जल, अगर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जल नहीं, आप पशु पक्षियों के लिए भी कोई ऐसी जगह बना सकते हो जहाँ पर आप डेली वहाँ पर जाके आप पानी का एक घड़ा रख सकते हो, या कुछ ऐसा चीज़ रख सकते हो जिसमें आप पानी भर के वहाँ पर रख दो। डेली अगर आप ये कंटिन्यू कार्य करते रहोगे माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2, तो डेफिनेटली आपका वो जो प्रयास है एक दिन रंग लाएगा। और जिस तरह से आपके द्वारा दिया गया फूड हो या पानी हो, कोई ग्रहण करेगा, पशु पक्षी, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली पशु पक्षी आएंगे वहाँ पर बहुत, क्योंकि उनको कौन देता है, वो तो अपना खाना खुद ही इकट्ठा करते हैं ना। अगर उनको हम डेली एफर्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी कर्म, जो भी तकलीफ दे आपके जीवन में चल रहा है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी परेशानियाँ सब दूर हो जाएंगी, ठीक है।
डेफिनेटली कुछ प्रयास आपको करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके कर्म बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनते चले जाएंगे आगे को, ठीक है ना। जिससे कि आपके जीवन में एक क्लैरिटी भी आएगी और आप अपनी लाइफ में जो कुछ करना चाहते हो ना, वो सब कुछ कर पाओगे। यहाँ पर मैजिशियन एंड द मिरर की एनर्जीज है। आपके अंदर चाहत तो है, आपके अंदर बहुत कुछ करने की आपके अंदर जुनून है, चाहत है, हिम्मत है, करेज है। ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, असीमित इच्छाएं मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो उस असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है सबसे पहले तो, ठीक है। ये जो नेगेटिविटी है इससे बाहर निकलिए आप, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके मन में ये जो नेगेटिविटी रहेगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, जब तक ऐसी स्थिति रहेगी तब तक आप एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे, ठीक है। सबसे पहले अपने मन के विचारों को आपने बदलना है। डेफिनेटली आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन जहाँ जितनी नेगेटिविटी है ना, पॉजिटिविटी भी है। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाया होगा, आपको साथ बुरा किया होगा, आपको चीट किया होगा, जिसकी वजह से आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो जहाँ पर बुरे लोग हैं वहाँ पर अच्छे भी लोग हैं, तो आपको इन लोगों में परख करना सीखना होगा। जब आप इस चीज़ के लिए आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, आपके कर्मास में और ज़्यादा आपके कर्मा ब्यूटीफुल होंगे। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ कि आपके कौन से वो गुड कर्मा हैं, ठीक है। आपके कौन से वो गुड कर्मा हैं, आपके कर्म देख लेते हैं हम। कौन से ऐसे कर्म हैं आपके जो आपके भविष्य को, आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। कौन से ऐसे कर्म हैं आपके। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के कौन से ऐसे कर्म हैं जो उनके भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। डेफिनेटली मैं मानती हूँ यहाँ पर ब्यूटीफुल सोल फैमिली, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, क्योंकि आपके जो भाग्य है ना, डेथ का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। जो आपके भाग्य है ना, उसको बदलने की ताकत डेफिनेटली हमारे हाथों में है, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं उसको, उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। कर्म हमारी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी सब कुछ बुरा चल रहा है और हम अपने भाग्य को कोसने में लगे हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसा होता है, मेरे साथ ये तकलीफ़ होती है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, और जो लोग बुरा करते हैं उनके साथ तो अच्छा होता है। तो ये जो सोच है ना हमारी, इस चीज़ को थोड़े सबसे पहले तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे पास्ट कर्मा होते हैं उसका भी इफ़ेक्ट हमारे इस जीवन में पड़ता है। इस चीज़ को आप मानते ही हो, है ना। तो सबसे पहले जो आपका मुझे यहाँ पर कर्म नज़र आता है ना, आप किसी भी तकलीफ़, किसी भी दर्द से डरते नहीं हो। पाइल नंबर 2 ये मुझे दिखाई देता है आपके ये बेहद एक ऐसे गुण है ना आपके अंदर, किसी भी स्थिति में आप घबराते नहीं हो, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स, हमेशा आगे बढ़ना, हमेशा अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना, अपना माइंडसेट क्लीन रखना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस क्वालिटीज़ मुझे नज़र आती है, बहुत कुछ करने की पावर, स्ट्रेंथ, हिम्मत, करेज मुझे यहाँ पर नज़र आती है। अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने की आपके अंदर पावर मुझे यहाँ पर फील हो पाती है। तो ये गुण मुझे ये बताते हैं आप लोगों के लिए कि आप किसी भी स्थिति में आप घबराते नहीं हो, ठीक है। भले ही कैसी ही सिचुएशन हो, कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, आप हार नहीं मानते हो, ये मुझे दिखाई देता है। और देख लेते हैं कुछ कार्ड, द फूल की एनर्जी, और देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ सोर्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ कार्ड और लेंगे हम, अभी पहले देख लेते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो आपके कर्म हैं, जो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। आपके जो ये कर्म है ना, जैसे मैंने कहा कि आप किसी भी स्थिति में आप घबराते नहीं हो, आप डेफिनेटली बहुत ब्रेव हो। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा साहस, बहुत ज़्यादा करेज जो आपके अंदर है, आपके जीवन के हर एक दृश्य को बदल कर रख सकते हैं। आपके अंदर इतनी ताकत है। द फूल की एनर्जी से मुझे ये फील होता है आप लोगों के लिए, आप किसी चीज़ के लिए घबराते नहीं हो, ठीक है। डिवाइन पर बहुत ज़्यादा फेथ आपका, किसी भी कार्य के लिए आप झिझकते नहीं हो, डरते नहीं हो, नहीं मुझे ये करना है तो करना है, जो चीज़ ठान ली तो ठान ली, ठीक है। और अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, तो डेफिनेटली पूरा सरेंडर भी आप लोग कर लेते हो। कभी कभी की स्थिति मुझे ये फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, करेज है ना, कभी कभी आपको डाउट होने लगता है कि अब मैं इतना कर रहा हूँ फिर भी ऐसा हो रहा है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैं हार गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी निराशा वाली बातें भी कभी कभी आपके मन के अंदर घेर जाती है, आपको घेर लेती है। ये जो नेगेटिविटी है ना, डेफिनेटली आपको फिर कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, आपको आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, आपको कुछ करने का मन नहीं करता है, आपका विश्वास टूट जाता है लोगों के ऊपर से, अपने ऊपर से विश्वास टूट जाता है। ऐसी स्थिति मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई देती है। आपके कर्म यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, ऐसे कर्म जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका एक ऐसा कर्म मुझे यहाँ पर दिखाई देता है जिसकी वजह से आप अपने भाग्य को चेंज कर सकते हो। वो कौन सा कर्म है? वो है सबसे पहले आपकी अंदर की एक बोल्डनेस, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपके अंदर का साहस, करेज, हिम्मत, और जो आपके अंदर इंटेलिजेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। बहुत ज़्यादा नॉलेज आपके अंदर है। जो आपके अंदर ये नॉलेज है ना, ये आपको बहुत कुछ दिला सकती है। इसके दम पर आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, क्योंकि ज्ञान जिसके पास है ना, ज्ञान की कला, ज्ञान हर एक अंधकार को दूर कर सकता है। तो वो ज्ञान आपके पास है। पाइल नंबर 2, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आपका भाग्य में बहुत सारी चेंजेस हैं। डेफिनेटली आपके भाग्य में बहुत कुछ आपने देखा है, बहुत कुछ आपने झेल भी लिया है अभी तक। आगे का सफ़र बहुत अच्छा होगा, ऐसी कामना हम करते हैं। अभी तक का मुझे यहाँ पर यही दिखाई देता है कि बहुत तकलीफ़ से आप गुजरे हो, बहुत दर्द आपने देखा है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। आपका कोई ऐसा ग्रुप है जिसके साथ वर्क करके आप डेफिनेटली बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। कोई ऐसा ग्रुप जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज है, अगर आप उसके साथ वर्क करोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ बैठोगे, बातें करोगे, अपनी न्यू भविष्य की प्लानिंग करोगे, तो वहाँ से मुझे ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो मैं ये देखना चाहती हूँ मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के लिए, ठीक है। अभी के कर्म जो आपके हैं ना, ये कर्म मुझे ये बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए झिझकते नहीं हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए आप डिपेंड नहीं हो किसी के ऊपर। आपका आत्मविश्वास ही इतना बड़ा है कि आप हर एक स्थिति से उबर सकते हो। लेकिन कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है आपकी लाइफ में कि आप हार मान लेते हो, तो आपको हार नहीं मानना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब इतनी बुरी स्थिति होती है, इतने बुरे से बुरे दौर में आप हार नहीं मानते हो, तो कुछ ऐसी स्थितियाँ जहाँ पर आप अपने आप को अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर लेते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा सोचते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत नेगेटिविटी है, मैं किसी काम को ठीक से नहीं कर पाता हूँ। अपने आप को कोसिएगा मत। पाइल नंबर 2 में ये आपसे कहना चाहती हूँ, ठीक है। अपने आप को कभी मत कोसिएगा। जितना आप अपने आप को कोसते हैं ना, उतनी ही आप अपनी सोल को और ज़्यादा बंधन में बांध रहे हो, अपनी सोल को और ज़्यादा बांध रहे हो। ऐसी स्थिति में आपको ग्रोथ, सक्सेस कैसे मिल पाएगी? ऐसी स्थिति में आप कैसे हैप्पी रह पाओगे? जब आप अपनी सोल को गुड एफर्मेशन दोगे, जब आप अपनी सोल को बहुत ज़्यादा नर्चर करोगे, प्यार करोगे, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपकी जो गुण हैं, आपके जो कर्म हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, ठीक है।
आप लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। आपकी जो आपसे जुड़े जो लोग हैं ना, वो भी आपसे सहारा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग आपसे सहारा ढूंढते हैं कि इसके साथ अगर मैं चलूँगा तो डेफिनेटली मुझे सही रास्ता नज़र आएगा, सही मुझे दिशा निर्देश मिलेगी। मुझे कुछ ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में ऐसे लोगों के आसपास घिरे हुए हैं जिनके जीवन में तकलीफ़ है, जिनके जीवन में दुख है, दर्द है, पेन है। ऐसे लोगों को भी आप सही रास्ता दिखाते हुए मुझे दिखाई देते हो। ऐसे लोगों के जीवन में एक उत्साह लेके आते हो। ऐसे लोगों के जीवन में एक ऐसी पॉजिटिविटी आप क्रिएट करते हो ना, वो व्यक्ति जो परेशानी में है, तकलीफ़ में है, डिप्रेशन में है, ऐसी स्थिति में भी आप उसको निकाल लेते हो। तो ये पावर मुझे आपके अंदर नज़र आती है, ये गुण मुझे आपके अंदर नज़र आते हैं। तो मैं कुछ कार्ड और लेती हूँ और देखती हूँ आने वाला भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। आने वाला कल आपके कर्मों, जो आपके कर्म हैं अभी के, आने वाले कर्म, आने वाला भविष्य आपका कैसा रहेगा इन कर्मों के कारण। आने वाला भविष्य कैसा रहेगा मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 का। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप, आने वाला कल कैसा रहेगा मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 का। 2 ऑफ कप, द सन। ओके, तो आप लोगों के लिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आप लोगों के जीवन में आने वाला कल, ठीक है, अभी के जो आपके कर्म हैं, आने वाले कल में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। इतने ब्यूटीफुल यहाँ पर मुझे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए 5 ऑफ सोर्स। तो आपको यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे लोगों से बचकर रहना है। देखिए डेवल की एनर्जीज़ है, साथ ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, ठीक है। ऐसे लोगों से बच के रहना है जो लोग, ये स्थिति मुझे आप लोगों के मन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज़ आपके अंतर मन को बताती है, आपके अंदर के, आपके मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को यहाँ पर क्लियर करती है। तो डेफिनेटली आपके मन के अंदर कुछ ऐसा डर है, कुछ ऐसा फियर है कि कोई आपको धोखा न दे दे, कोई आपको चीट न कर दे, कोई आपके जीवन में नेगेटिविटी, आपके जीवन में जो ये नेगेटिविटी है, जो ये दर्द है, ये ऐसा ही न रहे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए। तो आपको ऐसी एनर्जीज में अपने आप को नहीं रखना है, ठीक है, और ऐसे लोगों से नहीं रहना है जो लोग आपको, क्योंकि इतना आप लोगों के जीवन में इतनी स्थिति आपने देख ली है, ऐसे लोगों से आपने डील की है, ऐसे लोग जिन्होंने आपको बहुत टाइम से हर्ट किया है, बहुत टाइम से आपका विश्वास, ठीक है, विश्वास आपका डगमगा गया है। तो डेफिनेटली ये जो लोग होंगे ना जो आपके जीवन में आएंगे, इसको आप पहले ही भांप लोगे। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये लोग अगर आप लोगों के जीवन में आएंगे तो इनको अपने जीवन में एंट्री मत दीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास कर रखा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पर ट्रस्ट करके आपने बहुत ज़्यादा धोखा खाया है। तो डेफिनेटली आपको वो पिछले हुए दिनों को याद करते हुए ऐसे लोगों को अपने जीवन में एंट्री नहीं लानी है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में लाना ही नहीं है, ठीक है ना। आपके आने वाला कल, ठीक है, आपके आने वाला भविष्य आपके कर्मों के द्वारा क्या कुछ रिजल्ट आपको देगा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप की एनर्जीज है जो मुझे बता रही है आप लोगों के लिए कि आने वाला कल आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा आप इंट्यूटिव, इमोशनल, अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा, आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकती हैं आने वाले कल में। कोई ऐसा पर्सन मुझे आप लोगों के जीवन में आता हुआ दिखाई देता है आने वाले कल में, जो आपको हील करेगा, जो आपकी फीलिंग की कदर करेगा। ये इंसान है ना, यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है आपको, क्योंकि आपने अपने जीवन में बहुत सारा दर्द देखा है, बहुत सारा तकलीफ़ देखी है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं देख रहा है ऊपर से
और उसको पता है कि मेरा बच्चा इतनी तकलीफ़ में है, इतना पेन में है, तो उसके जीवन में कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो उसके दुख, दर्द, पीड़ा को समझे और उसको हील करे। तो यहाँ पर आपके जीवन में यूनिवर्स, डिवाइन, आपके कर्मों के द्वारा आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपको एक ब्यूटीफुल लाइफ प्रदान करेगा। आपकी भावनाओं की रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, और साथ ही साथ 10 सन की एनर्जीज है, तो आपके जो भी सपने हैं आने वाले कल में वो फुलफ़िल होंगे, और आपका जो ये कर्म है आपके आने वाले भविष्य में, ठीक है, आपके बच्चों के ऊपर भी उनकी ब्लेसिंग्स बनी रहेगी। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, यहाँ पर मुझे इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आप लोगों के आने वाले भविष्य के लिए दिखाई दे रही हैं। आई होप मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 के जीवन में जितने भी संघर्ष के साथ वो जी रहे हैं, जितनी भी पेनफुल स्थिति में वो जी रहे हैं, डेफिनेटली अपने कर्मों को आपने ऐसे ही बनाए रखना है। कभी किसी के ऊपर यहाँ पर अपने अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में ब्यूटीफुल से ये चेंज जो आ रहे हैं, आपके कर्म आपको बहुत ही अच्छा आने वाला भविष्य आपको देने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर से कुछ गाइडेंस देख लेती हूँ कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या करने की ज़रूरत है मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 को। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 के लिए क्या उन्हें कौन सी गाइडेंस उनको। पेशेंस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, भले ही आपके जीवन में उतार चढ़ाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, ठीक है, एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पर आपको ढेर सारी खुशियाँ आपको दी जाएंगी, ढेर सारी आप लोगों के जीवन में ब्यूटीफुल चेंज आएंगे, कोई नया जीवन। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंट्री करने वाला है, जैसे मैंने बोला ही है। अब में से बहुत सारे लोग हैं ना बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा धैर्य रखने को बोला जा रहा है। टाइम यहाँ पर मिलने वाला है, आपको टाइम आने वाला है ऐसा ब्यूटीफुल जो आपकी खुशियाँ, आपके जीवन में खुशियाँ भर के रख देगा। फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पर, आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता है उससे फाइट करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके अंदर की ही स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपके अंदर, आपके अराउंड बहुत कुछ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, उसको बाहर निकालिए, उसको फेंकिए। आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा एक दर्द छुपा हुआ है पाइल नंबर 2, उस दर्द को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और देख लेते हैं कंप्लीसन, कुछ ऐसे अधूरे कार्य हैं जिसको आपने कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारा चेंज आएगा। ठीक है, एक ऐसा चेंज जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। और गाइडेंस, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आपको यूनिवर्स पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें और आपको सही रास्ता दिखाएंगे आपकी यूनिवर्स, आपके एंजल्स, आपके पूर्वज। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, आपके ईश्वर, ठीक है, जिन पर भी आप विश्वास करते हो, आपके कर्मों से क्या वो खुश हैं, आपके कर्मों से वो क्या, आपको कौन खुश हैं आपके कर्मों से। ठीक है, ये देख लेते हैं आपके कर्मों से, आपके जीवन में जो आपने इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, हार नहीं मान रहे हो, डेफिनेटली आपके भाग्य में जो भी लिखा हुआ है उसको झेल रहे हो, उसको जी रहे हो। कंप्लेन विदाउट कंप्लेन, ठीक है, विदाउट कंप्लेन आप अपनी हर एक दर्द को, हर एक पेन को सह रहे हो। तो इस स्थिति में कौन आपके साथ है? इस स्थिति में आप तप रहे हो, तकलीफ़ में हो, पेन में हो, ठीक है, इस स्थिति में आपके साथ खड़ी हैं। यहाँ पर आपकी कोई ऐसी शक्ति जो आपके अंदर छिपी हुई है। तपस का कार्ड है, डेफिनेटली आपकी आत्मा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी जो अंदर की आत्मा है वो आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर
बहुत ज़्यादा आपसे कहना चाहती है कि जितना तुम अपने आप को तपा रहे हो, जितना अपने दर्द, जितना अपने पेन, जितनी तकलीफ़ को आप झेल रहे हो, डेफ़िनेटली ये जो तपस्या तुम कर रहे हो ना, इसका फल डेफ़िनेटली आपको मिलेगा। 1 कार्ड और देख लेते हैं यहाँ से। पायल नंबर 2 के लिए प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या डिवाइन मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के कर्म से खुश हैं? माँ सरस्वती, डेफिनेटली मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 आपके कर्मों से, आपकी यूनिवर्स माँ सरस्वती आपके कर्मों से बहुत ज़्यादा हैप्पी है आपके ऊपर, क्योंकि आप कभी भी सत्य का मार्ग आपने नहीं छोड़ा है। सत्य के मार्ग के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आपकी सोल आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बॉटम ऑफ द डेक है अंजना का कार्ड, जो मुझे बताता है कि डेफ़िनेटली आपके सोल में बसी हुई एक ईश्वरीय तत्व ऊर्जा आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। माता रानी यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जी है, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आपकी जो कभी हार न मानने वाली, जो आपकी साहस है, कभी हार न मानने वाली जो आपकी हिम्मत है, उसके लिए माँ आपके लिए खड़ी है। माँ कहना चाहती है मेरा बच्चा हर स्थिति में खड़ा है तो मैं उसका साथ दूँगी। आपके लिए माँ सरस्वती की मेन ऊर्जा मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। डेफ़िनेटली मुझसे प्रे कीजिएगा, अपनी लाइफ में क्या मुझे करना है उसके लिए मुझे सही गाइडेंस प्रदान कीजिएगा। आप सच्चे मन से पुकारे हुए तो आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो आपको अपने कर्मों को अच्छा सही रास्ते पर लेके जाना है, अच्छे कर्म करने हैं। डेफ़िनेटली आप अच्छी दिशा में चल रहे हो और इसमें कुछ ऐसे कर्म अगर आप ऐड करोगे तो आपके जीवन में डेफ़िनेटली बहुत सारे चेंजेस होंगे। मेरे ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 यही उम्मीद और यही आशा के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि आप अपने जीवन में एक ऐसी कोई दिशा बनाओगे अपने जीवन की, जिससे कि लोग भी आपके कदमों पर चलेंगे। आपके ऐसे पद चिन्ह होंगे जिस पर आप छाप छोड़ोगे अपने बच्चों के लिए। आपके कर्म आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को भी बदल सकते हैं। ऐसी पावर आपके अंदर है, तो अपने गुणों को अपने बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र ज़रूर कीजिएगा। कुछ ऐसी विद्या, कुछ ऐसा आप लोगों के अंदर डेफ़िनेटली है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो, तो डेफ़िनेटली उस चीज़ को कीजिएगा और अपने साथ साथ अपने आने वाले कल को भी ब्यूटीफुल बनाइएगा। तो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 यही थी आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।